जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से जो टैरिफ्स यूएस में लगे हैं उन्होंने यूएस में रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, उनकी चॉइसेस को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। और मेरे सामने एक बिल्कुल अपनी एक एग्जांपल है। देयर वाज अ चॉइस दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक और उस पे मैंने उन टैरिफ्स का इम्पैक्ट देखा और उन इम्पैक्ट की वजह से अब मुझे ऑल्टरनेट तरीके सोचने और समझने पड़ रहे हैं कि किस तरह से मैं वो चॉइस ले सकूं। तो चॉइस क्या है? चॉइस ये कि मैं जो हूँ वो हफ़्ता पहले जो है एक ट्रैवल पे गया हूँ इन पेरू टू डू इनका ट्रेल ऑन माचू पिचू। और उसके लिए मैं चाह ये रहा था कि मेरे पास कोई गोप्रो टाइप कैमरा हो जिसको मैं यूज़ कर सकूँ, ताकि क्योंकि वो एक एडवेंचर ट्रिप है। जब मैं उसमें एडवेंचर पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ माउंटेन्स में, तो आई डोंट हैव टू होल्ड द कैमरा, रादर आई कैन हैव समथिंग विच आई कैन टेक अ वीडियो ऑन। और दूसरा, मैं अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कोई ऐसे गैजेट हो जो कि अच्छी क्वालिटी की वीडियो ले सके। तो मैंने अपने दोस्त जो हैं वो वली खान, जो कि यूट्यूबर हैं, यूएई में बेस्ड हैं, उनसे मैंने पूछा कि कोई एडवाइस दें। तो उन्होंने कहा ये DJI Pocket 3 एक डिवाइस है, वो बहुत अच्छी है। और उसका एक फ़ायदा ये है कि वो ट्रैकिंग भी करती है आपकी फेस ट्रैकिंग। अगर आप फेस हिलाएंगे और एडवेंचर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब गोप्रो जो है थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये बेटर टेक्नोलॉजी है। सो आई रेड अबाउट इट, आई वाज लाइक आई एम सोल्ड, आई नीड टू बाय दिस बिकॉज इन एनी केस नॉट जस्ट फॉर द ट्रिप, आगे भी गोइंग फॉरवर्ड मुझे कभी ना कभी अपनी वीडियोस बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई वॉज रेडी टू बाय इट एंड देन आई वेंट ऑन अमेजॉन। और जब अमेज़न पे मैं ख़रीदने गया तो उसकी प्राइस आ रही थी 799, तो 799 USD। मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मुझे इतना एक्सपेंसिव याद नहीं जब मेरी पहले बात हुई थी वली से। सो आई रीच आउट टू हिम अगेन और मैंने कहा ये कितने का था? उसने कहा कि मैंने जो है वो अराउंड 2499 AED दिए एंड ही सेंट मी अ स्क्रीनशॉट ऑफ द अमेजॉन स्क्रीनशॉट फ्रॉम यूएई विच इज़ $680। तो मैंने कहा $680 यूएई में मिल रहा है, यहाँ यूएसडी में 799 क्यों मिल रहा है? और फिर मुझे क्लिक किया, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। तो फिर मैं गया हूँ कैमल जो वेबसाइट है जिस पे आप अमेज़न की प्राइसेस ट्रैक कर सकते हैं, विच आई हाईली रिकमेंड कि आप ट्रैक करें। और ये भी एक वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट आई विल टॉक अबाउट कि किस तरह से अब इसका हल क्या है। अगर हमको प्राइसेस ने इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया हमारी चॉइसेस को, तो इसका हल क्या है? एनीवेज, मैं उस पर गया और मैंने फिर पता किया उस पर, या मुझे नज़र आया कि ओरिजिनल प्राइस थी 669 विच इज़ लेस दैन 680 विच यू वुड हैव पेड इन दुबई। पर वो प्राइस जो है 799 एक दिन ऊपर गई है, फिर वापस 669 पे आई, फिर 799, फिर 669 पे हुई है। आई थिंक हो ये रहा था जैसे जैसे जो है वो ट्रंप वॉज अनाउंसिंग इस टैरिफ्स, तो प्राइस ऊपर जाती थी, ट्रंप टैरिफ वापस ले लेता था, प्राइस नीचे आती थी एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इवेंचुअली अभी जो उसकी प्राइस है, उस वक्त फिर मैंने लिया नहीं उसको, क्योंकि मैंने कहा दिस इज़ एक्सपेंसिव, आई डोंट फील लाइक बाइंग समथिंग विच इज़ ओवर प्राइस। और ओवर प्राइस भी मतलब हफ्ता पहले हुआ, अगर मैं हफ्ता पहले लेता तो शायद मुझे अच्छी प्राइस पे या ओके प्राइस में मिल जाता। अभी जब मैंने रिसेंटली देखा तो उसकी प्राइस ही 949 और उस पर लिखा आ रहा था ओनली वन प्रोडक्ट लेफ्ट। और 2 घंटे बाद जब मैंने देखा तो अब लिखा आ रहा है इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक और प्राइस अभी भी 979 है। तो हुआ ये कि बिकॉज ऑफ द फाइनल टैरिफ्स विच आर डिसाइडेड फॉर बाय डोनाल्ड ट्रंप नाउ, तो कंपनी ने प्राइस उसकी 979 कर दी बिकॉज दिस इज मेड आउट ऑफ चाइना। और आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हो गया बिकॉज आई थिंक देर नॉट ऑर्डरिंग एनी फर्दर। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम और प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हैं उसको बेचेंगे। सो दो इम्पैक्ट हैं, एक तो ये कि आउट ऑफ स्टॉक्स होना शुरू हो जाएंगे, शेल्फ्स खाली होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा ये कि जो शेल्फ पे पड़ा होगा वो भी महंगा हो जाएगा। सो द कंपनीज वोंट वेट कि जब नया प्रोडक्ट आएगा उस पर हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे। नहीं नहीं, अभी जो प्रोडक्ट पड़ा है उसी पे प्राइस इंक्रीज़ कर लो, बिकॉज उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम है। हम सप्लाई तो कर नहीं सकते, और चूंकि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस हाई कर दो। और होगा ये कि एक बार ये प्राइस ऊपर चली गई, इस प्राइस का वापस नीचे आना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज कंपनीज विल गो लाइक कि शायद दिस प्राइस इज़ वर्किंग, और मे बी टैरिफ्स चेंज ना हो एंड दे डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू डिसाइड कि अब हमने इसी प्राइस ही पे बेचना है इसको। तो ये मुझे जो है पहली बार इम्पैक्ट हुआ इसका, क्योंकि मैंने अपने हाथों से, अपने आंखों से देखा है कि ये मुझे मेरी चॉइस में एक इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। तो अब इसके लिए करना क्या है? तो एक तो ये कि मैंने डिसाइड ये किया कि मैं उसको ख़रीदूंगा नहीं उस वक्त, बिकॉज इट इज़ अनरीजनेबल फॉर मी टू बाय समथिंग एट 979, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले 669 थी। दिस इज़ लाइक क्रेजी। तो ऑप्शंस क्या है? मैंने जो ऑप्शन यूज़ की है वो थी रेंटिंग आउट। आई जस्ट वेंट ऑनलाइन और मैंने देखा कि मैं ये गैजेट रेंट कर सकता हूँ, एंड इफ़ आई कैन रेंट इट आई जस्ट यूज़ इट, और शायद मुझे इसको ख़रीदना ना ही पड़े इवेंचुअली, बिकॉज इसका मेजर यूज़ मेरे एडवेंचर्स के लिए है, और मेरे एडवेंचर साल में 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं होते। सो आई जस्ट रेंट इट आउट। सो ये पहली ऑप्शन है। सो इंस्टेड ऑफ यू गोइंग एंड बाइंग एन एक्सपेंसिव गैजेट, अगर आपने कोई कैमरा ख़रीदना है, कोई माइक ख़रीदना है, anything which for the most part is coming from China, it is better to rent it out as against you buying it. अगर आप रेंट करेंगे तो रेंट पे आपको प्राइस का बहुत डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेंटल की प्राइस जो है वो बाकी रेंटल से कंपेयर हो रही होती है कि बाकी कंपनीज या बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने पे रेंट कर रहे हैं। आई एम श्योर यू कैन फाइंड ए वेबसाइट ऑनलाइन जिसमें रेंटल्स हो रहे हो आपकी गैजेट्स के, या आप फेसबुक पे भी मार्केट प्लेस पे ले सकते हैं।
दूसरा फेसबुक की मार्केट प्लेस की बात करते हुए जो दूसरा सजेशन है वो ये कि बाय सेकंड हैंड, डोंट बाय फर्स्ट हैंड एनी मोर, बाय सेकंड हैंड। और इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है अगेन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। उसमें बहुत बारी जो है अनवांटेड गिफ्ट्स होते हैं, मतलब किसी को यही प्रोडक्ट जो है वो किसी ने गिफ्ट दिया है एंड दे डोंट वांट इट, और उन्होंने वो प्रोडक्ट खोला भी नहीं है, और बस वो जो प्राइस थी उस वक्त मार्केट पे उसी पे उसको बेच रहे हैं। सो माइट एज वेल जस्ट ट्राई टू बाय इट नाउ नाउ अगर आपने सेकंड हैंड लेना है, बिकॉज देर विल कम अ टाइम जब सेकंड हैंड मार्केट भी जो है अपनी प्राइसेस बढ़ा देगी, नोइंग के फर्स्ट हैंड मार्केट की प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर है। सो दैट इज़ अनदर रिकमेंडेशन आई हैव। और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं सेकंड हैंड चीज़ लूँ। बहुत बारी मुझे जिस तरह मैंने कहा कि बॉक्स चीज़ें भी मिल जाती हैं, वो खुली ही नहीं होती हैं। एक तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, दूसरा ये कि वो आपको चीप भी मिल जाती हैं। सो यू कैन ईजिली गेट ए 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट ऑन दोज प्रोडक्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट आगे जाने से पहले कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। और मोर इंपॉर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने पहले नहीं किया, बिकॉज इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे यहाँ एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। तो इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो भी बनाई है जिसमें एक इम्पैक्ट जो कि एज ए यूएस या नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़न आपको होगा, उसके क्या हल हैं, उसकी क्या सोल्यूशंस हैं। अच्छा, अब तीसरी ऑप्शन क्या है? तीसरी ऑप्शन ये कि आप जो है परचेज़ करें जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अब मैंने बहुत सी परचेजेज़ ऐसी हैं जो कि छोड़ दी हैं, जो कि मैं परचेज़ करूँगा जब मैं अपना नेक्स्ट कनाडा का विज़िट करूँगा। प्राइमरीली अभी ईद आ रही है तो उसमें मैं आई विल गो टू कनाडा विज़िट माय फैमिली। स्ट्रेंज सी बात है, कनाडा से एक टाइम में लोग यूएस आया करते थे ख़रीदने के लिए चीज़ें, अब जो है वो यूएस वालों को कनाडा जाना पड़ेगा चीज़ें ख़रीदने के लिए। ऑल दो उसमें एक इम्पैक्ट ये कि कनाडा में टैक्स रेट ज़्यादा होता है, जीएसटी जो वीएटी है वो सेल्स टैक्स है वो ज़्यादा है, बट गिवन सो मच इंक्रीज़ इन वैल्यू मैं थोड़ा सा जीएसटी एचएसटी या जो भी वैट है वो दे दूंगा वर्सेस ट्राइंग टू बाय इट एट सच एन एक्सपेंसिव प्राइस। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि लाइक आई हैव टू बाय इट, आई कॉन्ट रेंट इट, आई डोंट वांट टू गेट इट सेकंड हैंड, या मुझे सेकंड हैंड मिल नहीं रही या मुझे रेंट पे नहीं मिल रही, तो जब मैं कनाडा जाऊँगा आई परचेज इट फ्रॉम देयर। एक और ऑप्शन ये है कि आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड जो ट्रैवल कर रहे हैं उनसे बोल दें। ये भी मैंने सोच लिया है क्योंकि आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ कमिंग फ्रॉम यूएई और वो आ रहे हैं जुलाई में। सो जुलाई में मैंने उनके लिए भी एक दो आइटम्स की लिस्ट बनवा ली है जो कि वो आराम से अपने बैगेज में ला सकते हैं मेरे लिए, बिकॉज अगेन थिंग्स आर चीपर देयर। जिस तरह मैंने एग्जांपल बताई कि वली ने मुझसे शेयर किया कि यूएई में वही गैजेट जो है वो 680 का मिल रहा है जबकि यहाँ 979 का हो गया। सो दैट इज़ अनदर ऑप्शन एज वेल, जब आपके ट्रैवल कर रहे हो कोई भी फ्रेंड्स फैमिली तो आप उनके थ्रू मंगवा लें। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन ये भी है जो कि ये सारी ऑप्शंस वो हैं जो लोग जब यूएस से बाहर होते थे तो यूएस में यूज़ करते थे कि यूएस की जो लो प्राइसेस हैं उसका फ़ायदा उठाएं। वो है पार्सल फॉरवर्डिंग सर्विसेज। उसमें होता ये कि देर आर सर्विसेज लाइक शिपिटो के नाम से है और एक स्टैकरी के नाम से है, विच लेट्स यू शॉप फ्रॉम अ नॉन टेरिफ कंट्री एंड फॉरवर्ड टू यू ऑन एट योर होम। तो वो वहाँ शॉपिंग हो जाती है उस कंट्री में, लेट्स से यूएई में शॉपिंग हो जाएगी, वो मेरे एक जो है मेल बॉक्स में चला जाएगा वहाँ जो एग्जिस्ट करता है, जो भी मैंने बनाया हुआ है ये उनकी वेयर हाउस में, और फिर वहाँ से वो मुझे शिप होगा। सो देर आर वेज इन विच वो जो है टैरिफ्स के अंडर नहीं आएगा, बिकॉज इट अपेयर्स एज ए गिफ्ट दैट इज़ कमिंग टू यू एज अगेंस्ट यू और इम्पोर्टिंग स्टफ। तो वो इम्पोर्ट नहीं कंसिडर होता, वो कंसिडर एज अ सेल होती है। सो देर आर चांसेस यू विल बी एबल टू अवॉइड टैरिफ्स ऑन दैट एज वेल। अमूमन ये यूज़ करते थे लोग यूएस में के लिए, बिकॉज यूएस में प्राइसेस सस्ती होती हैं। सो दीज कंपनीज यू कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम दीज कंपनीज एंड शिप इट टू देयर पीओ बॉक्स नंबर्स और मेल बॉक्स नंबर्स, और फिर ये आपको शिप कर देंगे। लेट्स से यूर सिटिंग इन कनाडा, यूर सिटिंग इन दुबई। बट अब उल्टा हो गया है बिकॉज अब यूएस में चीज़ें महंगी हो गई हैं, स्पेशली जो चाइना से आती हैं, तो यू कैन यूज़ दीज सर्विसेज आउटसाइड ऑफ यूएस। फिर एक चीज़ आप और ये कर सकते हैं कि आप ड्यूटी फ्री ख़रीद सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, स्पेशली वहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं वो ड्यूटी फ्री मिलते हैं। सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दोज प्रोडक्ट्स एज वेल, और आप वो ख़रीद सकते हैं एंड यू कैन अवॉइड ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स जो कि उस पर इनकर हो रही हों। तो एक और अच्छा तरीका आपने देखा होगा, जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ ड्यूटी फ्री के बैनर्स लगे होते हैं। सो मेक श्योर यू चेक देम आउट एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड समथिंग ऑफ वैल्यू देयर जो कि आप लेना चाह रहे हैं। बल्कि उसका एक फ़ायदा ये कि वहाँ से आप ख़रीद के वापस ला के उसको सेकंड हैंड बेचने की भी कोशिश कर सकते हैं। नॉट सेकंड हैंड लाइक बॉक्स आइटम, जिस पे थोड़ा सा डिस्काउंट लगा के अगर आप बेचें, बिकॉज टैरिफ्स इतने हाई हैं, तो मे बी यू कैन इवन मेक सम मार्जिन ऑन इट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ आइडली तो आपको एज एन आई वोंट रिकमेंड दिस टू बी अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, बट अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली है जो आपको बाद में बेचनी है तो आप आराम से बेच भी सकते हैं तकरीबन उसी प्राइस पे, उस प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा।
एक और सोल्यूशन ये है कि आप जो है वो रिफर्बिश्ड आइटम्स देख सकते हैं। अच्छा, अमेज़न पे जो है वो अगर आप देखेंगे जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं तो ब्रांड न्यू आइटम तो मिल रहा होता है, बट नीचे एक ऑप्शन होती है टू बाय सेकंड हैंड, टू बाय रिफर्बिश्ड, और वो थोड़े से सस्ते होते हैं। ऑल्दो इस केस में हुआ ये कि वो भी पुरानी ओरिजिनल से 2 हफ्ते पहले की पुरानी ओरिजिनल प्राइस से महँगा है, बट स्टिल इट इज़ चीपर देन द करंट प्राइस। सो इफ यू आर डाइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, व्हाट आप ये कर सकते हैं कि यू कैन बाय इट लाइक रिफर्बिश्ड और स्लाइटली यूज्ड फ्रॉम अमेज़न। और ये प्रोडक्ट अमूमन होते ये कि फॉर इंस्टेंस मैंने अमेज़न से चीज़ खरीदी, मैंने उसका बॉक्स खोला, मैंने उसको यूज़ किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने अमेज़न को वापस कर दी। अब अमेज़न उसको एज़ अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, उसको एज़ अ सेकंड हैंड प्रोडक्ट या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बेचेगा। सो हुआ ये कि सिर्फ मैंने उसमें से टैग उतार लिया, मैंने उसको थोड़ा सा यूज़ किया और बॉक्स में वापस डाल दिया, एंड दैट इज़ द प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैंने की वो है ये कि यू कैन सिंपली डिले परचेजिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि ये टैरिफ सिचुएशन हमेशा तो नहीं रहेगी। और इसकी एक वजह ये भी है कि अगर ये टैरिफ सिचुएशन हमेशा रही तो एक तो इन्फ्लेशन आएगी, बिकॉज दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। ये तो गैजेट है जो कि लोग अवॉइड कर सकते हैं, बट इस तरह की और बहुत सी रोज़मर्रा की चीज़ें जिस पे इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस का, और उस इम्पैक्ट की वजह से इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, और जब ये मिड टर्म्स आएंगे उसमें रिपब्लिकन्स विल बी चॉप्ड बिकॉज नो वन वुड वांट टू वोट फॉर देम गिवन द चॉइसेस दैट देव मेड। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म की गेम है, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की गेम है। उससे पहले जो है ये इसका रेजोल्यूशन निकल आएगा। सो व्हाट यू कैन ऑलवेज डू इज से कि यार मुझे अभी नहीं खरीदना, मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ। और यही मैंने किया, मैंने अपने गैजेट को मैंने कहा मैं नहीं खरीदूंगा, आई रादर रेंट इट, यूज़ इट। और उसी बहाने मुझे थोड़ी सी उसका गैजेट की समझ भी आ गई, मैंने देख भी लिया कि क्या ये इज़ इट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू यूज़, इन्जॉय और नॉट। और उससे डिसीजन मेकिंग भी आपकी बेहतर हो सकती है। तो करें ये कि कैमल पे जो है वो प्राइसेस ट्रैक करते रहें और देखें कि जब प्राइस सूटेबल हो जाए देन यू कैन गो एंड परचेज इट। लास्ट पॉइंट इज़ कंसिडर ऑल्टरनेट्स, विच इज़ कोई ऐसा ब्रांड जो कि लोकली प्रोड्यूस हो रहा हो या सस्ते में बेच रहा हो। इट डजेंट हैव टू बी DJI पॉकेट, मे बी आई डोंट नो इफ़ देर इज़ अनदर कंपनी मे बी GoPro और सम अदर कंपनी जो कि लोकल प्रोड्यूस करती हो, तो आप उनके प्रोडक्ट ले लें, बिकॉज अगर लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको टैरिफ्स नहीं देने पड़े। वैसे आई वुड बी वेरी हार्ड प्रेस्ड कि अगर इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी है वो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, अगर आईफोन प्रोड्यूस नहीं होता तो इस तरह की टेक्नोलॉजी क्यों प्रोड्यूस होगी। बट देर माइट बी अदर प्रोडक्ट्स जिनके ऐसे ब्रांड्स होंगे जो लोकली भी अवेलेबल होंगे। अमूमन टॉयज़ में होता है, बहुत सारे टॉयज़ जो हैं वो चाइना से आते हैं, बट बहुत सारे टॉयज़ जो हैं लोकली भी प्रोड्यूस होते हैं। और लोकली प्रोड्यूस ज़रूरी नहीं है कि यूएसए में हो रहे हो सकता है किसी और कंट्री से आ रहे हों, वियतनाम से आ रहे हो सकता है मैक्सिको से आ रहे हों, एंड देन यू कैन बाय देम बिकॉज उनकी जो है उन पर टैरिफ्स नहीं लगे होंगे, उनकी प्राइसेस जो हैं वो अच्छी होंगी। एनीवेज, आई थॉट आई जस्ट हैड दिस एक्सपीरियंस कि मुझे जो है वाकई इसका इम्पैक्ट अब नज़र आने लग गया है इन द चॉइसेस दैट आई एम मेकिंग। तो मैंने कहा ये मैं एक वीडियो बनाऊँ, आपसे भी शेयर करूँ कि मुझे ये इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, आपको भी आएगा, और इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है। प्लीज़ डोंट गेट इन द प्रेशर ऑफ बाइंग इट नाउ। आई थिंक इट वुड बी अ सिन टू बाय इट एट सच ए हाई प्राइस। या तो प्राइस को नीचे आने दें या कोई ऑल्टरनेट ढूंढें। माई हार्ट वुड क्राई एंड ब्लीड अगर मैं उसको 979 पे ले लेता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।